अस्सलाम वालेकुम। सिंध पुलिस डिपार्टमेंट में STS SIBA सखर टेस्टिंग सर्विस के थ्रू हेड कांस्टेबल वायरलेस ऑपरेटर टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट और ड्राइवर कांस्टेबल डिस्ट्रिक्ट पुलिस में भर्तियां अनाउंस हुई हैं भाई। ऑल ओवर द सिंध से नौजवानों के लिए, मेल और फीमेल दोनों के लिए, और बड़ी तादाद में ये असामियां अनाउंस हुई हैं। साल 2025 की सिंध पुलिस डिपार्टमेंट में ये पहली और बड़ी भर्ती है। लेकिन मुख्तलिफ सवालात हैं उम्मीदवार के। इस वीडियो के अंदर उम्मीदवारों के लिए जो है मुख्तलिफ जो सवालात हैं उनके जवाबात और मुकम्मल तफसीलात, मुकम्मल मालूमात बताऊंगा, ताकि जो भी नौजवान चाहे मेल है या फीमेल अप्लाई कर रहे हैं उनको मालूमात मिले और वो गलतियां करने से बचें। ठीक है, लेकिन वीडियो में मालूमात की तरफ बढ़ने से पहले साथ साथ चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। इसमें आपका अपना फायदा है। आपको भर्ती के प्रोसेस के हवाले से और डेली की बुनियाद पर जॉब्स के हवाले से जो भी अपडेट्स और मालूमात होंगी वो चैनल के थ्रू मिलती रहेंगी। भाई, उम्मीदवार जो अप्लाई कर रहे हैं काफी बड़ी तादाद में, जाहिर सी बात है उम्मीदवार हैं, और ऐसे उम्मीदवार हैं जो ड्राइवर कांस्टेबल की भर्ती के लिए भी अहल हैं और हेड कांस्टेबल की भर्ती के लिए भी, वायरलेस ऑपरेटर हेड कांस्टेबल की भर्ती के लिए भी अहल है। मतलब कि उनके पास मैट्रिक तालीम भी है, इंटरमीडिएट तालीम भी है और एलिजिबल भी है उम्र के लिहाज से। तो अगर एक उम्मीदवार दोनों असामियों के लिए अप्लाई करे तो क्या चालान एक भर सकते हैं? मतलब जो बैंक का एक चालान है 1500 रुपए, क्या दोनों असामियों पे अप्लाई करने के बाद एक चालान भर सकते हैं? तो इसका जवाब है भाई नहीं। दोनों का अलग अलग चालान जमा होगा और दोनों का अलग अलग फॉर्म सबमिट होगा। ये जहन में रखना है। 1500 रुपए के दोनों के चालान होंगे, मतलब कि 3000 आपने फीस भरनी होगी और दोनों का फॉर्म भी अलग अलग सबमिट होगा। जहां पर हेड कांस्टेबल के नीचे अप्लाई नाउ लिखा हुआ आ रहा है, वायरलेस ऑपरेटर के नीचे वहां क्लिक करके अप्लाई नाउ करेंगे, और जहां ड्राइवर कांस्टेबल की भर्ती के नीचे अप्लाई नाउ लिखा हुआ आ रहा है वहां क्लिक करके वहां अप्लाई नाउ करेंगे। अच्छा, दूसरा सवाल, बैंक चालान फीस कब भरें और ऑनलाइन भर सकते हैं क्या? इसका कोई तरीका है? तो भाई इसका भी जवाब मैं आपको अपनी जो सजेशन दूंगा वो यही दूंगा कि आप इसको UBL बैंक, अलाइड बैंक जो है इसका, अलाइड बैंक इसका जनरेटेड है, इसको आप अलाइड बैंक में ही जाके भरें। और बैंक चालान उस वक्त भरें जब आपकी पूरी रिक्वायरमेंट फिल हो जाए, प्रॉपर और करेक्ट आप देख लें, उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक करें। उससे पहले ना करें। जब आप देखें हाँ भाई मैं मुतमईन हूं, मैंने सारी चीजें एज पर डॉक्यूमेंट, एज पर मैट्रिक मार्कशीट या इस पर इंटरमीडिएट डॉक्यूमेंट, एज पर CNIC, मैंने सारी चीजें प्रॉपर भरी हैं, सारी चीजें सही हैं, तो फिर उसके बाद सबमिट पे क्लिक करें। चालान जनरेट हो तो उसके बाद आप चालान को जो है सबमिट करवाएं, और सबमिट करवाने के बाद फॉर्म को लाजमी वापस चेक करें तो आपके वहां पे पोर्टल पे लिखा हुआ आएगा कि चालान सबमिटेड, बैंक फीस चालान सबमिटेड। ठीक है, पता कैसे चलेगा फॉर्म सबमिट हो गया है? तो भाई पता ये ऐसे ही चलेगा, जब आप बैंक चालान फीस फॉर्म जो सबमिट कराएंगे तो आपको जो है वहां पे लिखा हुआ आ जाएगा कि ऑनलाइन बैंक चालान या बैंक चालान फीस सबमिटेड। ठीक है, और जो है नीचे लिखा हुआ आ जाएगा कि अब आपको जो है नेक्स्ट स्टेप के लिए थ्रू थ्रू SMS या थ्रू SMS जो है आपको आगाह कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये इसके जो है मालूमात है। ठीक है, ये 3 से 4 सवाल थे। उम्मीदवार इस हवाले से काफी परेशान थे, तो उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। बैंक चालान बैंक में जाके फिल करें, उस वक्त फिल करें जब आप प्रॉपर फॉर्म सही तरीके से भर चुके हों। उसी के बाद सबमिट पे क्लिक करके फॉर्म चालान को जनरेट करें। अगर दोनों, एक उम्मीदवार 2 असामियों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो दोनों के लिए अलग अलग चालान जमा होगा। और पता कैसे चलेगा फॉर्म सबमिट हो गया? पता ऐसे ही चलेगा कि आपके ऊपर लिखा हुआ आएगा बैंक चालान फीस, बैंक चालान फॉर्म फीस सबमिटेड। ठीक है, सक्सेसफुली, और आपको फिर नीचे लिखा हुआ आ जाएगा कि आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए थ्रू SMS जो है इन्फॉर्म और आगाह कर दिया जाएगा। ये उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। चैनल पर रखनी है नजर, इसी तरह की मजीद मालूमात और इन्फॉर्मेशन आती रहेंगी। न्यू अपडेट के साथ आऊंगा दोबारा। जब तक के लिए आप सबसे चाहूंगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।